अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, जैसा कि आप एक बड़े मज़े की कहानी सुन रहे हैं, रहम दिल परी। रहम दिल परी के हमने 12 हिस्से सुन चुके हैं और कितना मज़ा आया है। अभी तो बच्चे पहुंच गए हैं अकबर बादशाह के महल में। तो देखते हैं इस हिस्से में अकबर बादशाह क्या करता है उन बच्चों के साथ। पाकिस्तान का नाम सुनकर अकबर बादशाह बहुत हैरान हुआ और अपने वज़ीर टूडरमल से पूछा, ये हमारे मुल्क में कौन सी जगह है टूडरमल? टूडरमल ने खड़े होकर कहा, हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई जगह नहीं महाबली। खैरू ने इसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं? जगह तो है, हमारा मुल्क है। इस मुल्क में लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, रावलपिंडी है, मुल्तान है। अकबर बादशाह ने हंसकर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये ठीक बातें कर रहे हैं जिले सुबहानी। काशिफ बोला, आपने हमारे लाहौर में बड़ा अच्छा कला बनाया, बादशाही मस्जिद बनाई। फातिमा की बात सुनकर कहा, नहीं फातिमा, मस्जिद तो औरंगज़ेब ने बनाई थी। अकबर बादशाह ने हैरान होकर कहा, ये औरंगज़ेब कौन था? शाहजहां का बेटा। अकबर ने मज़ीद हैरान होकर पूछा, और ये शाहजहां कौन था? खैरू ने फ़ौरन जवाब दिया, आपके बेटे जहांगीर का बेटा। तमाम दरबारी खड़े हो गए और एक दरबारी जिसका नाम अबुल फजल था कहने लगा, जिले सुबहानी ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो शायद आने वाले दिनों की बातें कर रहे हैं। ज़रूर दाल में कुछ काला है। दरबारी बीरबल ने कहा, मुझे तो ये अफ़गानिस्तान से आने वाले जासूस नज़र आते हैं। अकबर बादशाह गुस्से में बोला, मान सिंह, ये वाकई जासूस हैं। सिपाहियों से कहो इन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दें। अकबर बादशाह की ये बात सुनकर तीनों बच्चे घबरा गए और इन्हें जिंगूरा जिन की बात याद आ गई कि कोई मुसीबत आ गई तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तीनों बच्चों ने दाएं बाएं देखा तो उन्हें जिंगूरा जिन नज़र न आया। खैरू ने उदास होकर काशिफ से कहा, काशिफ, जिंगूरा जिन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, अब क्या होगा? खैरू ने फिर फातिमा की तरफ देखकर गुस्से में कहा, इसे बहुत शौक था अकबर बादशाह को देखने का। अब अकबर बादशाह का कैद खाना भी देखो। अचानक जिंगूरा जिन उनके पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, किसकी हिम्मत है कि तुम लोगों को कैद खाने में डाले? मगर जिंगूरा, सिपाही तो हमें पकड़ने आ रहे हैं। फातिमा ने कहा, देखो मैं सिपाहियों का क्या हाल करता हूँ। ये कहकर जिंगूरा जिन ने सिपाहियों की तरफ हाथ से कुछ इशारा किया। तमाम सिपाही अपना जिस्म खुजाने लगे। फिर जिंगूरा ने दरबारियों की तरफ भी इशारा किया। तमाम दरबारी अकबर बादशाह समेत खुजली की बीमारी में मुब्तला हो गए और दरबार में हर तरफ दरबारी अपने आप को खुजा रहे थे। जिंगूरा जिन ने तीनों बच्चों को कहा, चलो इन्हें खुजली नाच करने दो, हम लोग चलते हैं। तीनों बच्चे हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बच्चे दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा दोनों दरबान भी बुरी तरह अपना जिस्म खुजा रहे थे। जिंगूरा जिन और बच्चे उनके करीब से गुजर गए। फातिमा ने जिंगूरा जिन से हंसते हुए कहा, जिंगूरा भाई, इनकी खुजली अब दूर कर दो, इनको काफ़ी सज़ा मिल गई। जिंगूरा जिन ने दरवाज़े की तरफ मुंह करके हाथ से इशारा किया। दोनों दरबानों ने खुजाना बंद कर दिया। खैर उन्होंने जिंगूरा से कहा, अंदर दरबारियों और अकबर बादशाह की भी खुजली दूर कर दो। उनकी खुजली भी दूर हो गई है, जिंगूरा ने जवाब दिया, और सब की खुजली दूर हो गई।
اکبر بادشاہ نے مان سنگھ سے پوچھا وہ جاسوس کہاں گئے؟ وہ بھاگ گئے سلے سبحانی، ان کا پیچھا کرو، انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کر ہمارے دربار میں پیش کرو۔ سپاہی دروازے کی طرف بھاگے۔ اوپر آسمان میں جنگورا جن تینوں بچوں کو لے کر اڑتا ہوا پری کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ تو کیسا لگا آج کا حصہ بچوں؟ اپنے کمنٹس لکھ کے ضرور بتائیں، اور پھر دیکھیں گے کہ اگلے سین میں کیا ہوتا ہے، اگلے حصے میں کیا درباری بچوں کو پکڑ پائیں گے یا نہیں۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ اللہ حافظ۔